हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणित क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज और भी कुछ फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट एक पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। फॉर एनी रियल नंबर्स x and alpha, cos x is equal to cos alpha. This implies that x is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. अब देखो इसको मैं प्रूव कैसे करूँगा। तो cos x माइनस cos alpha is equal to 0. cos x माइनस cos alpha का फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस 2 sin of x plus alpha by 2 into sin of x minus alpha by 2, this is equal to 0. तो इसमें क्या होगा? So this implies that sin of x plus alpha by 2 is equal to 0, और एक केस क्या होगा? sin of x minus alpha by 2 is equal to 0. ऑलरेडी आपको पता है sin x is equal to 0. This implies that x is equal to n alpha. So in this case, x plus alpha by 2 is equal to n pi. So this implies that x plus alpha is equal to 2n pi. So this implies that x is equal to 2n pi माइनस अल्फा। और इस केस में देखो x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n pi. So this implies that x minus alpha is equal to 2n pi, and this implies that x is equal to 2n pi plus alpha, where n belongs to integer set. तो देखो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको अल्टीमेट क्या मिलेगा? सो आफ्टर कंबाइनिंग we get x is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. तो ये और भी एक फॉर्मूला आपको मिल गया, दैट इज cos x is equal to cos alpha. This implies that x is equal to 2n pi plus minus alpha. नेक्स्ट और एक फॉर्मूला देखो, इस केस में क्या है? बोला है प्रूव दैट इफ x एंड अल्फा आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, then tan x is equal to tan alpha. This implies that x is equal to n pi plus alpha. तो फर्स्ट आप क्या करोगे? इस केस में tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0. तो tan को sin cos में ट्रांसफर कर दो. सो दैट इज sin x बाई cos x माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा? सो दिस इंप्लाइज दैट sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा बाई cos x into cos alpha is equal to 0, and this implies that sin of x minus alpha
by cos x into cos alpha is equal to 0. So that's why this implies that sin of x minus alpha is equal to 0. तो ये फॉर्मूला आपको फिर वापस आ गया, sin x is equal to 0, that is x is equal to n pi. So this implies that x minus alpha is equal to n pi, and this implies that x is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer set. तो ये और एक अलग फॉर्मूला है, tan x is equal to tan alpha. This implies that x is equal to n pi plus alpha. और भी कुछ फॉर्मूलाज आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने 3 फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों ही केस में आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखो, तीनों का केस में एक ही फॉर्मूला है। अब कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सॉल्व tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो फर्स्ट आपको जानना है tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो इससे आप क्या बोलोगे, सो दिस implies that tan x is equal to minus tan of pi/6, because pi/6 is 30 degree, and this is equal to tan of pi minus pi/6, because in second quadrant tan is negative, and this is equal to tan of 5pi/6। तो अल्टीमेट आपको क्या मिला है, सो दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 5pi/6। अब देखो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5pi/6, where n belongs to integer। तो आपका यही सॉल्यूशन है, दैट इज tan x इज इक्वल टू -1/√3, x इज n पाई प्लस 5pi/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, sin x इज इक्वल टू cos x। इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि sin x इज इक्वल टू cos x, दिस इंप्लाइज दैट sin x by cos x is equal to 1. So this implies that tan x is equal to 1, and 1 is tan of pi/4। तो अल्टीमेट आपको क्या मिला है, tan x is equal to tan pi/4। So that is x is equal to n pi plus pi/4। ओके, where n belongs to integer। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आप देखो सब में n belongs to integer आपको लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि n इंटीजर सेट से हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सॉल्व cos x इज इक्वल टू 1/2। ये और भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि cos x इज इक्वल टू हाफ, आपको पता है cos ऑफ pi/3 दैट इज cos 60 डिग्री हाफ होता है। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अप्लाई कर दो, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस π/3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।